लोकेश कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के दो नियम है। कितने नियम है भाई? दो नियम। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का एक तो होता है फर्स्ट नियम और एक होता है सेकंड नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पहला नियम कौन सा है। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब इसमें पढ़ेंगे हम किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसको हम KCL बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम क्या बोलते हैं भाई? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ। तो किरचॉफ का करंट लॉ का मतलब हो गया, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम भाई? किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम में अब क्या होता है कि किरचॉफ का धारा नियम क्या है हमारे पास में, ये देखते हैं। इससे प्रथम नियम को पहले तुम देखते हैं। प्रथम नियम को करंट नियम, जिसको हम हिंदी में बात करते हैं धारा नियम। किरचॉफ के करंट नियम को हम हिंदी में बात करते हैं या प्रथम नियम, करंट नियम या धारा नियम, बात एक ही है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये प्रथम नियम क्या होता है। प्रथम नियम क्या होता है तो हम पढ़ेंगे इसमें कि किरचॉफ का प्रथम नियम में पढ़ेंगे किसी संधि बिंदु पर करंट नियम भी बोलते हैं, जिसे हम करंट नियम, दूसरा बोलते हैं जंक्शन नियम। तो इसकी परिभाषा होगी, एक ये पॉइंट रहता है। अब इसमें क्या होता है, ये 5 लाइनें एक तरीके से अपन ने डाली है। तो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई हमारे पास में, एक ये है और एक ये है। तो हम पढ़ेंगे कि परिभाषा क्या होती है किसी संधि बिंदु पर। संधि बिंदु क्या हो गया हमारा ये। तो किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा, आने वाली का मतलब हो गया इस तरीके से, तीर का निशान इस तरीके से होगा ना, ये जहां होगा ये अंदर जा रही है विद्युत धारा जैसे। तो किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा, मतलब किसी संधि बिंदु पर आ रही है ये धारा, तो संधि बिंदु पर आने वाली धारा और संधि बिंदु से जाने वाली धारा। तो जाने वाली धारा कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो संधि बिंदु पर आने वाली धारा तो ये हो जाएगी कि संधि बिंदु पर जा रही है, ये आ रही है भाई संधि बिंदु पर। और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी किरचॉफ के प्रथम नियम के हमारे पास में कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा ये हो गई और संधि बिंदु से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य तुल्य या बराबर होता है। उसे कौन सा नियम कहेंगे? किरचॉफ का फर्स्ट नियम या किरचॉफ का करंट नियम या किरचॉफ का धारा नियम। बात एक ही है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य तुल्य बराबर होता है। तो उसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। जैसे मानो शून्य तुल्य बराबर किस तरीके से होगा देख लेते हैं हम एक बार। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये जा रही है, एक ये अंदर प्रवेश कर रही है और एक ये हो गई हमारे पास में। तो संधि बिंदु पर आने वाले, अब यहाँ पर देखो हम लिखते हैं, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3
ये हो गया I4 और ये हो गया I5। अब हमको जैसे मान लो कि पांचों में से 4 का मान दे रखा होगा और 1 का मान याद करना है हमको। किस तरीके से कि ये तो अंदर जा रही है और ये बाहर निकल रही है, ये बाहर निकलने वाली। तो अंदर आने वाले कितने हो गए इसमें, एक तो I1 होगी संधि बिंदु पर आने वाली, I1 प्लस I5। इसके अलावा देख लो कोई है क्या, ये तीर का निशान है ना, ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसमें देखो कौन कौन सा अंदर की तरफ जा रहा है, एक तो जा रहा है I1 जा रहा है और एक जा रहा है I5 बराबर। अब कौन कौन सा बचा हमारे पास में, I2 बचा, I3 बचा और I4 बचा। अब जैसे मान लो कि हमारे पास में इसका मान दे रखा होगा कि अपन को कोई सा भी एक मान है वो नहीं दे रखा है, एक मान है वो नहीं दे रखा है, और हमने जैसे मान लो कि इसका मान दे दिया 10 दे दिया, इसका मान दे दिया हमारे पास में कितना भी रख लेंगे हम, 5 दे दिया। तो सपोज दैट हमने ये मान लो कि इसका I1 का मान 5 रखा और इसका मान कितना रखा, 10 रखा। अब यहाँ पर जैसे मान लो हमको I2 का मान याद करना है या I4 का मान, कोई सा भी एक ऐसा ले लेंगे मान इसमें कि जिसका तो अपन को याद करना होगा, बाकी 2 का दे रखा होगा। तो किस तरीके से, जैसे मान लो कि I2 का मान हमारे पास में 2 दे रखा है और I5 का मान जैसे मान लो कि हमारे पास में 4 दे रखा है। तो I2 का मान कितना आ जाएगा भाई, 2 बराबर, और I5 क्या नाम से I3 और I4। तो I3 का मान कितना है हमारे पास में, I3 का मान हमको याद करना है, I3 बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि I3 का मान हमको क्या करना है, याद करना है। और I4 का मान हमारे पास में क्या दे रखा है, देखो I4 का मान दे रखा है 4। तो भाई ये तो कितने हो गए, 10 और 5 15, और ये कितने हो गए, 4 2 6। तो ऐसे कितने जोड़े कि समीकरण संतुष्ट हो जाए, कहने का मतलब मान बराबर आ जाए दोनों का। तो यहाँ पर तो 6 हो रहा है। अब इसमें जैसे मान लो कि अगर मैं 9 और जोड़ दूं तो क्या नाम से 15 हो जाएगा क्या भाई, 9 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, 15। तो यहाँ पर भी मान 15 है, तो यहाँ पर भी अपन को 15 ही लेके आना है। तो उस तरीके से जैसे मान लो कि 4 और 2 6 तो ऑलरेडी हो ही रहा है। तो I3 का मान कितना रखूं कि 15 हो जाए। तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैंने 9 रख दिया मान, तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। तो I3 का मान यहाँ पर कितना होगा, 9 होगा भाई, कितना होगा भाई, 9। तो कहने का मतलब कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से सपोज दैट हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया भाई। तो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, ये देखो, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ये हो गया I3, I4 और I5। अब मान लो कि यहाँ पर एक तो मान ये जा रहा है अंदर और एक ये जा रहा है। अब हम देख लेंगे कि I4 का मान, I4 प्लस I1 और I4, ये दोनों तो क्या हो गए, समान हो गए। अब ये बाहर निकाल देंगे हम, इनको क्या कर देंगे भाई, बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। तो हमारे पास में एक साइड कौन कौन सा हो गए कि I1 प्लस I4 बराबर बचा है कितना, I2 प्लस I3 प्लस I5, यही तो बचा भाई। तो अब मान लो कि हमारे पास में भाई या को मान कतई दे रखी, सपोज दैट कि भाई इसका मान हम लिखेंगे कि 6, इसका मान रख देंगे जैसे मान लो कि I4 का मान रख देंगे हम 10, जो हो जाएगा 16। अब मान लो कि अपन को I5 का मान याद करना है, कितने का, I5 का मान याद करना है भाई, I5 का। तो अपन को जैसे मान लो कि I2 और I3 का मान और देखना है यहाँ पे। तो इसका मान जैसे 3 और इसका मान 2 रख रखा है।
तो हम देख लेंगे यहाँ पे कि I1 का मान कितना है 6 प्लस I4 का मान, पहले तो ये देखेंगे कि ये संधि बिंदु है, इस पे आने वाली धारा कौन सी है। तो एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, इसके अलावा कोई नहीं है ना। तो 10 और 6 कितने हो गए भाई 16 हो गए ये तो टोटल। और यहाँ पर हम देखेंगे कि I2 और I3, तो I2 का मान कितना है भाई 3 और I3 का मान कितना है 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5। अब मान लो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 16 है, तो हम देखेंगे भाई 3 और 2 कितने हो गए यहाँ पे टोटल, ये गलत लिखा गया है ना भाई, ये I2 है और ये I3 है, तो ये टोटल कितना हो गया 5। अब इसमें इस 5 में कितना जोड़े कि हमारे पास में कितना आ जाए 16 आ जाए, इस 5 में कितना जोड़े कि 16 आ जाए। तो कहने का मतलब अगर मैं 5 में मान लो 11 जोड़ देता हूं, कितना जोड़ूंगा भाई 11, अगर मैंने 11 जोड़ दिया 5 में तो क्या हो जाएगा टोटल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा हमारे पास में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो हमारे जो परिभाषा थी किरचॉफ के फर्स्ट नियम की वो ये थी कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धारा और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य तुल्य या बराबर होता है, उसे किरचॉफ का कौन सा नियम कहेंगे प्रथम नियम। और किरचॉफ के धारा नियम को नोड का नियम या जंक्शन का नियम, नोड का नियम या जंक्शन का नियम कहते हैं, जंक्शन का नियम कहते हैं। किरचॉफ के धारा नियम को नोड का नियम या जंक्शन का नियम कहते हैं। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे कि किरचॉफ का फर्स्ट नियम हो गया हमारे पास में, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होगा कि इस नियम के अनुसार कुल विद्युत वाहक बल का मान किसी भी परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल का मान धारा और वोल्ट प्रतिरोध दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, कुल गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। इस नियम के अनुसार कुल विद्युत वाहक बल का मान धारा और प्रतिरोध दोनों के कुल गुणनफल के, दोनों के, ये धारा हो गई और ये प्रतिरोध हो गया, दोनों का कुल गुणनफल के बराबर होगा क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये क्या हो जाए किरचॉफ का द्वितीय नियम कि इस नियम के अनुसार कुल विद्युत वाहक बल का मान धारा और प्रतिरोध दोनों के कुल गुणनफल के बराबर होता है, उसे क्या कहेंगे हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम तो यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके संरक्षण पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो किरचॉफ का हमारा दूसरा नियम होगा वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करेगा और इसे मेश का नियम वोल्टेज ड्रॉप का नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम है, पहले नियम को तो अपन क्या कहते थे नोड का नियम या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता था या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा, इसे मेश का नियम या वोल्टेज ड्रॉप का नियम या वोल्टता का नियम कहते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या होगा, एक तो किरचॉफ का नियम कौन सी सप्लाई पर कार्य करता है। तो किरचॉफ का जो नियम है वो AC और DC
दोनों सप्लाई पर कार्य करता है, एसी और डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों सप्लाई पर कार्य करता है, हमारा जो किरचॉफ का नियम है। अब हमसे कहते हैं कि किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ पर लागू होता है। अब हमारे पास में ऑप्शन होगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्वेश्चन कह सकता है किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ पर लागू होता है, कौन से परिपथ पर लागू होता है। ये क्वेश्चन होगा, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है ये 1 ईयर के एग्जाम में। किरचॉफ का नियम कौन से परिपथ पर लागू होता है, फर्स्ट में आया था, फर्स्ट ऑप्शन में लीनियर परिपथ, लीनियर परिपथ। दूसरा आया था एलीनियर, मतलब ये हो गया लीनियर का मतलब हो गया रेखीय परिपथ, और एलीनियर का मतलब हो गया अरेखीय परिपथ। और सी में आएगा दोनों, दोनों पर, और डी में आएगा नो, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि किरचॉफ का नियम है वो लीनियर परिपथ पर लागू होता है, एलीनियर पर, क्योंकि हम देखेंगे ये हमारा उत्तर क्या होगा, ये सी वाला ऑप्शन होगा जो हमारा उत्तर होगा। किरचॉफ का नियम है वो दोनों परिपथ पर लागू होता है, चाहे वो लीनियर परिपथ हो चाहे लीनियर, दोनों परिपथ पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि यह सप्लाई एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है, और जो नियम एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है तो वो स्वाभाविक है कि वो कौन से पर लीनियर और लीनियर दोनों परिपथ पर कार्य करेगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा अगला टॉपिक होगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.